फ्रेंड्स एल्लरुक्कुम वणक्कम नान उंगल होस्ट नैना। बहुत दिन के बाद व्लॉग्स आ रहा है और मैं कहीं और शूटिंग में बिज़ी थी। आप सबको मालूम है कि बाकी दूसरे चैनल्स पे भी मुझे काम करना पड़ता है। और एक बात है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैं जहाँ पर जिस डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ वो डिस्ट्रिक्ट उत्तर कर्नाटक यानी कर्नाटका और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे है जहाँ पर मैं रहती हूँ। काम की वजह से हमें यहाँ रहना पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी बहुत बार कह चुकी हूँ कि मैं मुझे आदत नहीं, जैसे इन जहाँ पर मैं रहती हूँ उन खाने की आदत मुझे नहीं है, वो जो रेसिपीज़ बनाते हैं। तो ऐसे ही मैं एक फ्रेंड्स के यहाँ गई थी, तो वो उत्तर कर्नाटका और साउथ महाराष्ट्र की बॉर्डर पे बरसों से रह रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक रेसिपीज़ बताई। उन्होंने कहा कि आपको हमारे यहाँ की चपाती या फिर वो जो बनाते हैं ना जस्ट भाकरी वगैरह इस टाइप के हमारे यहाँ नहीं बनती। तो आपको थोड़ा सा यानी इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। इतने साल के बाद यहाँ रहने के बाद भी मुझे नहीं अच्छा, यानी आई कांट एक्सप्लेन बट मुझे अच्छा नहीं लगता है। दैट इज़ वेरी व्हाट न्यूट्रिशियस हेल्दी, बट एक अलग अपना एक होता है। तो वो आदत डालने के लिए उन्होंने आज मुझे एक ऐसी रेसिपीज बताई। उन्होंने कल मुझे उनके यहाँ बुलाया और वो खिलाया और कहा कि ये अगर आप खाओगे तो आपको आज से ये जो गेहूं की जो रोटी होती है या फिर हमारे इधर की जो रोटी है वो होती है वो आपको पसंद आ जाएगी। सो आई ट्राई, मुझे अच्छा लगा और मैंने आज यहाँ पर किचन में हमारे घर में मैंने वो करके देखा और करने के बाद आई लाइक दैट, मुझे अच्छा लगा। बट इतना प्रॉब्लम हो गया, ऐसा हो जाता है ना कि जिस रेसिपीज़ की हमें आदत हो जाती है तो कैमरा सेट करते करते हम कर सकते हैं। तो वो रेसिपी करते करते मुझे 2 घंटे लगे और ये देखो पूरी आंखें भी मेरी लाल लाल सी हो गई थी, क्योंकि आदत नहीं है, थोड़ा सा मैं हैबिट कर लूँगी। और यहाँ आकर आज इन दिनों में बहुत सारा मराठी बोल रही हूँ, बहुत सारा जो मैसेज करती हूँ मेरे फ्रेंड्स को या फिर मेरे कलीग्स को, तो वो भी मैं मराठी में कर रही हूँ। सो आई एम लर्निंग प्योर मराठी और बहुत अच्छा लग रहा है। और एक लैंग्वेज और इस तरीके से मैं सीख रही हूँ और लिख रही हूँ। और ये जो जोड़ाक्षर रहते हैं ना, तो मुझे उतना अच्छा नहीं आता था, उतने अच्छी प्योर मैं मराठी नहीं बोल सकती थी। बट अभी बहुत अच्छी तरीके से मैं मराठी बोल रही हूँ, मराठी सीख रही हूँ। और जब भी मैं हमारे मुल्क में जाऊँगी तो हमारे मुल्क में ये जो मैंने रेसिपीज़ सीखी है वो सबको सिखाऊंगी और सबको खिलाऊंगी और मैं मराठी में बोलूँगी। मी मराठीमध्ये बोलते इन जनरल, पण कॅमेराच्या समोर आल्यानंतर ना इट्स व्हेरी डिफ़िकल्ट। मुझे कैमरा के सामने जब ऐसे आई डोंट हैव द हैबिट, जैसे फास्टली आई एम एबल टू टॉक इन इंग्लिश एंड हिंदी, बट मराठी आई विल ट्राय। मी खूप प्रयत्न करणार कॅमेराच्या समोर मराठी बोलायचा आणि मराठीमध्ये एक व्लॉग, पूर्ण व्लॉग करायचा प्रयत्न करणार। मला मराठी तसं येतंय, मराठी येतंय, मी मराठी बोलते पण फोनवर किंवा प्रत्यक्षात, पण जेव्हा लिहायची वेळ येते ना त्यावेळेला मला लिहिता पण येत नाही अँड कॅमेराच्या सामने मला पण बोलता येत नाही। म्हणजे मला कठीण जाते तसलं। हां, आणि लिहिताना पण जब नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स 1 2 3 4, तो वो जब 60 50 उस रेंज की जब नंबर्स आते हैं ना, तो मुझे समझ में नहीं आता, मला कळतच नहीं। मैं ऐसे देखती हूँ सामने वाले की तरफ, सामने वाले को बोलती हूँ आप थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा बताओ, जब तक मैं प्रैक्टिस नहीं कर देती। तो सामने वाले बोल देते हैं। तो आइए, बहुत इंतज़ार करवा रही हूँ, बट रेसिपी है बहुत अच्छी है और आई लाइक दैट, न्यूट्रिशियस है, हेल्दी है, बहुत अच्छी है। सो नंरी।
ये महाराष्ट्र की यानी यहाँ की मुझे सबसे बेस्ट रेसिपी लगी और बहुत अच्छी लगी। आप भी ट्राई कीजिए, मैंने आपको बताया है जैसे पूरी रेसिपीज़, और बहुत अच्छे तरीके से ये बहुत टेस्टी लगती है। और मैं डेफिनेटली अपने मुल्क जाऊंगी तो मेरे मुल्क में मेरे लोगों को ये अच्छे तरीके से सिखाऊंगी। और बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छी लग रही है मुझे, वेरी हॉट। और एक ख़ास बात है कि हर एक चीज़ में मैं लेमन या फिर टैमरिंड यानी इमली का इस्तेमाल कर रही हूँ। आज ये बिना लेमन और बेला इमली लेमन तो यहाँ पर है बट मैंने अभी तक डाला नहीं है क्योंकि मुझे बिना लेमन की वो अच्छी लग रही है। सो वेरी हॉट, आई एम एंजॉइंग दिस। मैं ये एंजॉय करती हूँ, आप भी अपने घर में बनाइए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। ओके, बाय।